अभी 1 बज रहे हैं दोस्त और अभी तक मैं जगी हुई है। पता है क्यों दोस्त? मैं तो सूत गई थी सवेरे 9 बजे और मेरे देह हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द भी थी। मैं सूत गई थी और खुशी काव्या जगल थे। हम बोले खा करके पप्पा आएंगे तो हमें बताना कि हम उसको खाना खिला करके दवाई खिलाएंगे। ये नहीं आए थे। अचानक मैं 12 बजे जगी तो देख रहे हैं ये नहीं आया। तो सोच ही सकते हैं आप सब, जब एक औरत घर में रहे औरत घर में और उसका पति नहीं घर आए तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, उसको थोड़ा सा भी पता नहीं है। देख रहे अभी आया है। और पता है दोस्त, आप सब घर में भी देख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। अभी 1 बज रहे हैं रात। समझ सकते हैं हम दो दो तीन तीन बच्चा को लेके घर में और अकेले छोड़ के इसको कहाँ जाते ढूंढने के लिए। हम तो अब कहीं नहीं जाते ढूंढने के लिए। काहे ऐसे बोले, बस भाई सबको भी कॉल नहीं किए। बोले मेरा भाई दवाई दिया ला करके, बोला किसे खिला दिया, मगर ये नहीं आया था। हम क्या करें? कुछ टेंशन जो इतना हो रहा है ना दोस्त, इसी भी तो दवाई खाने की वजह से थोड़ा सा ही समझ जाएगा कि हमको दुख है और हमें शरीर में दुख है, तब तो डॉक्टर दवाई दिया। दवाई खाने में क्या लगल है, दवाई खा लेते। नहीं, दवाई खाएगा ही नहीं, इसको जहर के समान लगेगा। दवाई नहीं खाता है। एनी टाइम दवाई खाने के वक्त लड़ाई ही होता है। जब ज़्यादा भयंकर तबीयत खराब हो जाता है तो बहुत आदमी को आना पड़ता है। मेरा भाई हुई जितना भी कोई रहते हैं सब आते हैं और बहुत आदमी को बुलाया भी जाता है। उसके बाद दवाई खाते हैं। 1 से 2 दिन दवाई खाया उसके बाद फिर ये छोड़ देगा, फिर ऐसे ही नौटंकी करेगा, ऐसे ही घर का बर्बादी करेगा, ऐसे सबको टेंशन में देगा, टेंशन झेलेगा, दूसरे को भी टेंशन होगा। कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये सोचता समझता है कि नहीं। बस हम इतने जानते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी सोच सकते हैं दुकान बंद हुआ 9 बजे हो जाता है बंद। हमको पता है दुकान बंद 9 बजे हो जाते हैं। और पता है दोस्त, हम प्रेम भैया को कॉल भी नहीं करते हैं। हमको कॉल करने से ये मना कर चुका है कि कितनों कुछ हो जेतो तू हमारा प्रेम भैया को कॉल नहीं करभी, कॉल नहीं करभी। हम इसीलिए प्रेम भैया को कॉल नहीं करते हैं। और भैया भी सोचते होंगे कि हम ये कॉल नहीं करते हैं काहे कि भाभी भैया हम किसी को कॉल नहीं करते हैं। बस हम यही सोचते हैं कि वो घर आ जाए। हमको मना के लिए है, जो जो बात कहता है वो बात हम मानते हैं। हमको जो कहता है नहीं करने के लिए तो हम नहीं करते हैं। जो चीज़ कहता है हम उसका हर एक बात मानते हैं। मगर पता नहीं ये भी मेरा बात नहीं मानते हैं। है बहुत भोले भाले हैं दोस्त, समझते हैं मगर पता नहीं दवाई नहीं खाते हैं। और डॉक्टर बोले ऐसा ऐसा पेशेंट दवाई खाना चाहबो नहीं करता है। वो सोचता है कि हम ऐसे नहीं हैं, हम ठीक हैं, हम दवाई नहीं खाएंगे, हम बिना दवाई का ही ठीक रहेंगे। डॉक्टर बोला ऐसा ऐसा पेशेंट ऐसा ही बात करते हैं और हमें कुछ नहीं इसको कहते हैं। बस हमें भी टेंशन होती है। आप सोच सकते इतना बड़ी रात को आया, हम इसको खाना खिलाए, दवाई खिलाए, सुलाएं, अब हमें नींद नहीं आ रही है। अब नींद जो नहीं आ रही है, बच्चे सब सुबह स्कूल जाएंगे तो मैं कैसे जगूंगी, कैसे सवेरे नाश्ता बना करके दूंगी। यही है, सुबह में जब मैं सवेरे नहीं जगती हूँ ना दोस्त, बच्चे सबको जब लेट हो जाते हैं। आज हम देने के लिए गए थे, पूरा ये रास्ता खराब खतरनाक रास्ता है और उसमें ईंटा दिया हुआ है, पानी भी है, पानी में ईंटा दिया हुआ है, उससे टपके जाता है बच्चे सब, कभी कभी भीग भी जाते हैं। आज खुशी कभी सवेरे चल गई थी, हम बाबू को शिवम बाबू को शाम में लेके गए, लेट से लेके गए। थोड़ा सा देखिए बहुत पानी था, हमें तो पता ही नहीं चला ईटा किधर है नहीं है। हम बस ले के जा रहे थे कि ऐसे पैर गथ गया थालों में। हम इतना ज़ोर से चिल्लाए, वो जंगल में कौन आएगा। हमें बहुत ज़्यादा डर हो गई कि कहीं पुलुलु, हमको जौको का पुलु सबका बहुत ज़्यादा डर होती है। कभी थाल कदम इधर उधर गए नहीं है, बहुत ज़्यादा जौक का डर होती है। और जौक हो गया, पिल्लू कुछ रहता है ना, किरा से भी, ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा डर होती है। मगर फिर भी बाबू को किसी तरह पहुंचा करके आए। सोचे नहीं कल से मैं सवेरे जगूंगी तो बच्चे सब भी नहीं परेशान होंगे, हम भी नहीं परेशान होंगे और बच्चे सब भी आराम से जाएंगे, नाश्ता पानी करके अच्छे से दे देंगे लंच अरे। मगर अब कैसे? अब एक बज रहे हैं और हम कब सोएंगे, कब जगेंगे, कब क्या करेंगे? वो तो आया, उसको तो खाना खिलाए, दवाई खिलाए, सोया। अब जब उसका 9 बजे नींद टूटेगा, 8 बजे वो सुतल रहेगा।
मेरे सूतने से तो नहीं हो जाएगी ना। जब मेरा दोस्त नींद नहीं पूरा होगी तो क्या मेरा तबीयत तो ज़रूर ख़राब होगी। और इतना ज़्यादा टेंशन लेना पड़ती है और ऊपर से तीनों बच्चे को देखना पड़ती है। मेरा तो हम तो अपना दुख किसी से नहीं शेयर करते हैं दोस्त, आप सब से जो रहता है बताते हैं। और आप सभी मेरा दुख समझिए, तकलीफ़ समझिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए दोस्त। बस अब सोते हैं, देखते हैं नींद आएगी। अब वो सो गया, अब नींद आए। हाँ काव्या क्यों बोल रहे नींद में पता नहीं। और देखिए दोस्त, इसी को कहा जाता है बिना मतलब का दुख। वही बिना मतलब का दुख है, वही समझिए। टाइम पे आएगा, टाइम पे दवाई खाएगा, टाइम पे सोएगा तो इतना बड़ा टेंशन नहीं होगा। होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हमें, बहुत ज़्यादा। मगर क्या करें, रहते हैं घर में। बहुत अच्छा है, बहुत भोला भाला है, समझता नहीं है, दवाई खा ले। बस तबीयत ख़राब भी रहता है तो हमें कभी कुछ नहीं कहते, बहुत अच्छे से मानते हैं। नहीं भी ख़राब रहते हैं तो बहुत अच्छे से मानते हैं। मेरे को कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं बोलते हैं और कभी किसी को कुछ नहीं कहते हैं। बस अपने बेचारा जैसे रहता है। उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है दोस्त, बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। क्या तबीयत ख़राब है, ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। मम्मी पापा है, मेरी सास ससुर भी उतना नहीं है। मम्मी भी बोलती है हमें पूरा तबीयत ख़राब रहती है मम्मी का भी, मम्मी भी परेशान रहती है, उसको भी टेंशन रहता है। बस हम उसको बोलते हैं टेंशन नहीं लेने के लिए, हम देखभाल करते हैं, मेरा भाई सब करते हैं, सब करते हैं तो थोड़ा सा टेंशन फ्री रहती हैं। क्या करें, सब टेंशन से गूंजते रहेगा। बस टेंशन तो कोनो है ही नहीं। दवाई नहीं खाता है इसी चीज़ का टेंशन हो जाता है, और क्या टेंशन होगा। दवाई नहीं खाता है तो तबीयत ख़राब हो जाता है। 1 से 2 रोज़ दवाई खाएगा, फिर नहीं खाएगा, छोड़ देगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगा। लगातार कम से कम महीना 2 महीना दवाई खाए तब तो। उस बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ था तो 6 महीना 7 महीना दवाई, 8 महीना खाया, फिर छोड़ दिया। अब इस सबको दवाई डेली खाना होगा, नहीं दवाई खाएगा तो कैसे ठीक रहेगा। खाता ही नहीं है, 2-4 रोज खा लेता है, छोड़। चलिए दोस्त, आप सबको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, गुड नाइट।